हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज़ 8 का जो है 6 नवंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि आपके जो करंट अफेयर्स आए थे प्रथम पाली के एग्ज़ाम में वो आपके मार्च से पहले तक के पूछे गए थे। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे के शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो वो करंट अफेयर जो है मार्च से पहले तक कर देख कर जाइएगा। अभी का जो है करंट अफेयर्स आप मत देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं वो मार्च से पहले तक के पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि यूएस ओपन 2019 पुरुष एकल का खिताब जो ये किसने जीता है। तो देखिए, आपका ग्रैंड स्लैम में जो है 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, तो यूएस ओपन जो होता है वो आपका 2019 का जो पुरुष एकल हुआ था उसमें जो विजेता रहे थे वो राफेल नडाल रहे थे। तो राफेल नडाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूएस ओपन महिला एकल की विजेता कौन रही थी 2019 में, तो ये बियांका एंड्रीस्क्यू रही थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक आपका टूर्नामेंट होता है विंबलडन का। ठीक है, 2019 में जो विंबलडन के जो खिताब के विजेता रहे थे वो नोवाक जोकोविच रहे थे। और 2019 में जो फ्रेंच ओपन के विजेता रहे थे वो भी राफेल नडाल रहे थे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता रहे थे वो नोवाक जोकोविच रहे थे। तो ये चारों टूर्नामेंट का जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है यानी अपने कार्य का दुरुपयोग करने का जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति अगर अपने कार्य को जो दुरुपयोग करते हैं तो उन पे जो है ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और ये जो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। भारत के राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य, ये जो आर्टिकल 52 में ये वर्णित है, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये आपका आर्टिकल 54 के अंतर्गत होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि सरहुल उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो सरहुल उत्सव है ये आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो झारखंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि फतवा ए आलमगीरी ये जो कृति है ये किस मुगल शासक के काल में लिखी गई थी। तो देखिए, ये जो फतवा ए आलमगीरी जो कृति है ये आपका औरंगजेब के काल में जो है लिखी गई थी। ठीक है, तो औरंगजेब जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1658 से जो है 1707 ईस्वी तक रहा था। तो इनका शासनकाल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है था दोस्तों एक रीजनिंग से इस प्रकार का क्वेश्चन था कि शक्ति दाब एसआई की जो एसआई यूनिट दी हुई थी। ठीक है, तो शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है। ताप की बात कर ले तो ताप का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका केल्विन होता है। और दाब का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। तो इस प्रकार से जो आपका रीजनिंग सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना ये कब हुई थी। तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये आपका 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है ढाका में हुआ था। तो 30 दिसंबर 1906 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है ये ख्वाजा सलीमुल्लाह और नवाब आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि पेरिस्कोप में जो है किस प्रकार का दर्पण जो है प्रयोग होता है। तो देखिए, पेरिस्कोप में जो है ये आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो प्लेन मिरर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि रूल ऑफ लॉ का जो है क्या अर्थ होता है। देखिए, रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब कि विधि शासन या कानून का शासन। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो कानून सर्वोपरि होता है। ठीक है, यानी कानून जो है वो सबके लिए है, वो सभी लोग पर जो है समान रूप से लागू होता है। तो कानून सर्वोपरि जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही थी वो 76वें स्थान पर भारत रहा था। टोटल 82 देशों में जो है भारत की जो रैंक रही थी वो 76 रहा था। तो 76 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। फर्स्ट स्थान की बात कर ले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में, तो फर्स्ट स्थान पे जो डेनमार्क रहा था आपका 2020 में, ठीक है। और ये जो आपका इंडेक्स जारी किया जाता है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है 2020 में ही जो है पहला आपका सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जो है वो जारी किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नवंबर 2019 में जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए जो है किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो देखिए नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए जो है जो अभियान की शुरुआत की गई है ये सांस अभियान की शुरुआत की गई है। तो सांस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सांस का जो फुल फॉर्म होता है वो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। और इसमें होता क्या है दोस्तों कि अभियान में जो आपका वर्ष 2025 तक जो है प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जो होने वाली मौतों को जो है 3 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये अभियान का जो यही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पुडुचेरी की जो सीमा ये किस राज्य के साथ लगती है। तो देखिए पुडुचेरी की जो सीमा है ये टोटल आपका 3 राज्यों के साथ लगता है, ठीक है। एक तो आपका तमिलनाडु की सीमा से लगता है, एक आपका आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से लगता है, और तीसरा जो है ये आपका केरल की सीमा से लगता है। तो इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि WEFS क्रिस्टल अवार्ड 2020 में जो ये किसे दिया गया है। तो देखिए ये जो क्रिस्टल अवार्ड 2020 में जो है ये दीपिका पादुकोण को दिया गया है। तो दीपिका पादुकोण जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो अवार्ड है ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो है दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि एशिया की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी एशिया की जो सबसे आर्टिफिशियल झील है वो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेकंड एशिया की जो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो आपका जैसमंद झील है, जो कि आपका उदयपुर राजस्थान के जो उदयपुर ज़िले में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेकंड एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो जैसमंद झील है, जिसको जो है ढेबर लेक भी बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 2019 में जो है यूनेस्को यानी यूसीसीएन के सदस्य के रूप में जो है भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है। तो 2019 में जो है यूसीसीएन के सदस्य के रूप में जो है भारत के 2 शहरों को जो शामिल किया गया है वो मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया गया है। तो मुंबई और हैदराबाद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले मुंबई को जो फिल्म के लिए इस शहर को चुना गया था, ठीक है। और हैदराबाद को जो है पाक कला यानी खाने की कला को जो है क्षेत्र में इसे चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि वाटर गैस में जो किसका मिश्रण होता है। तो देखिए वाटर गैस में जो है ये 2 गैसों का मिश्रण होता है, एक तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और एक आपका हाइड्रोजन, ये 2 गैसों का जो है मिश्रण होता है। तो CO+H2 ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आत्मकथा है ये अभिनव बिंद्रा की जो आत्मकथा है। तो अभिनव बिंद्रा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पुस्तक के जो लेखक है तो ये भी आपको याद रखना है, ये शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये जो पुस्तक के लेखक हैं ये अभिनव बिंद्रा और रोहित ब्रिजनाथ हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि अभिनव बिंद्रा को जो है बीजिंग ओलंपिक में जो है 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कैंसर के उपचार हेतु
कौन सा तत्व को प्रयोग में लिया जाता है? तो देखिए कैंसर के उपचार के लिए जो तत्वों का प्रयोग में लिया जाता है ये कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग में लिया जाता है। तो कोबाल्ट 60 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि कोबाल्ट 60 जो है एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा को गामा किरणों में उत्सर्जित करता है और इन गामा किरणों का जो उपयोग है वो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये आपका राजस्थान में है। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि डीएनए का क्षार यानी बेस कौन सा नहीं है? तो देखिए डीएनए में जो आपके 4 बेस होते हैं कौन कौन से? साइटोसाइन होता है, ग्वानिन होता है एंड थाइमिन होता है, ठीक है, और एक आपका एडेनिन होता है, ठीक है। तो ये 4 जो होते हैं वो डीएनए का क्षार होता है। लेकिन आपका मैं जो यूरेसिल दिया होता है एक ऑप्शन में, ठीक है, तो यूरेसिल जो होता है ये आरएनए का बेस होता है, ठीक है। तो यूरेसिल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आरएनए का भी बेस आपको याद रखना है कि आरएनए का जो बेस होता है वो आपका यूरासिल होता है, ठीक है, एडेनिन होता है और ये फिर आपका और लास्ट आपका थाइमिन होता है, ठीक है। तो ये 4 जो होते हैं वो आपके आरएनए के होते हैं, ठीक है। आरएनए में आपका थाइमिन नहीं होता, ठीक है। थाइमिन के जगह पे जो आपका यूरासिल आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 11th ब्रिक्स समिट 2019 का जो है ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये जो 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2019 का ये ब्राज़ील में हुआ था। तो ब्राज़ील जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपका 13 से 14 नवंबर को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ब्रिक्स में जो है कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आते हैं, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है वो 2009 से शुरू की गई है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है मुझे मिल गए हैं दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।